श्री गणेशाय नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हे भक्तजनों, आइए हम लोग भगवान श्री राम की कुछ वंदना करें। कहते हैं कि नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। हे भक्तजनों, हमारे भगवान श्री हनुमान जी राम जी महाराज कैसे हैं? करें नील कमल के समान श्याम, नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, जिनका शरीर जो है नील कमल के समान जो है सुंदर है, सुंदर अंग वाले हैं। और नीला सीता समारोपितवाम भागम, और माता जी जानकी जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं। और पाणौ महासायक चारु चापम, और कह रहे हैं जिनके सुंदर सुंदर जो है हाथ में धनुष बाण है, धनुष बाण लो करके भगवान जो है सुशोभित हो रहे हैं। और नमामि रामं रघुवंशनाथम, ऐसे रघुवंश के नाथ श्री राम जी महाराज की मैं बारंबार वंदना करता हूँ। हे भक्तजनों, कहते हैं कि भगवान श्री राम जो है जब ब्याह करके माता जानकी को अयोध्यापुरी में लाते हैं तो वहाँ पर जो है अयोध्या की महिमा का वर्णन कहा नहीं जा सकता। कहते हैं कि तुलसीदास बाबा का कथन है कि इन 5 पंक्तियों का यदि हम लोग सुंदर पाठ करें तो हर भक्त के घर में मंगल ही मंगल होता है, उसे कभी कष्ट नहीं होता, धन्य धान्य से जो है वह भर जाता है। तो हम लोगों को जो है तुलसीदास जी के कहे हुए इस 5 जो है चौपाइयों को निरंतर पाठ करना चाहिए, जिसे हमें भगवान श्री राम की भक्ति मिले और हमारा जीवन सुखमय रहे, हमारे परिवार का जीवन सुखमय हो। तो हे भक्तजनों, आइए प्रेम से इस जो है 5 चौपाइयों के बारे में हम जो है कहते हैं उसको सुना जाए। करें कि जब तेरा राम ब्याही घर आए, अनित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि 10 भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवधयम बुद्धि कहूँ आई। मणिगणपुर नर नारी सुजाति, असुचि अमोल सुंदर सब भांति। कहीं न जाय कछु नगर विभूति, जनु यतनीय बिरंचि करतूति। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। मुदित मातु सब सखी सहेली, अफलित बिलो की मनोरथ बेली। राम रूप गुण शील स्वभाव, प्रमुदित होय देखे मुनिराऊ। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे भक्तजन, अगर इन चौपाइयों का आप नित्य प्रतिदिन पाठ करते हैं तो भगवान राम की भक्ति आपको मिलेगी, आपका घर आनंद से भर जाएगा, आपका मन हमेशा संतुष्ट रहेगा, आपके हृदय में भगवान की प्रीति होगी। इसलिए हम लोगों को जो है बारंबार इस 5 पंक्तियों को नित्य पढ़ना चाहिए। कहते हैं कि भगवान श्री राम जो हमारे कैसे हैं तो और उनकी वंदना कैसे करें। करें कि इस संसार में सिया राममय तो ही है। करें कि सिया राममय सब जग जानी,
अकरूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रवं सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे भक्तजनों, कहते हैं इन 3 चौपाइयों का नित्य निरंतर पाठ करने से आपका मन हमेशा सुख शांति से भरा रहता है, आपका हृदय पवित्र रहेगा, आपके जीवन में कभी कष्ट नहीं होगा, आनंद ही आनंद होगा। इसलिए हम लोगों को नित्य प्रतिदिन सोते समय इन 3 चौपाइयों को जरूर पढ़ना चाहिए। क्यों? कहें कि भगवान तो भगवान ही हैं। कहें कि जगते रहो 36 होई, राम चरण छहतेन। तुलसी देखि विचार ही है यह मतो प्रवीण। कह रहे हैं कि हे भक्तजन, जगते रहो 36 होई। संसार में आप 36 की भांति विपरीत दिशा में भले ही रहें, राम चरण 6 लेकिन भगवान श्री राम के चरणों में 6 होकर के एक हो जाएं, उनके चरण कमलों में लग जाएं, तब आपकी भक्ति होगी। तुलसी देख विचार ही है। तुलसीदास बाबा कहते हैं, अपने हृदय में विचार कर हे भक्त देखो, यही उत्तम रास्ता है। और कहते हैं कि भगवान की भक्ति कैसे मिलेगी? तो उनकी भक्ति करें, क्योंकि राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस। तुलसी बारिद बोध गही, चाहत चढ़न आकाश। कि राम नाम अवलंब, बिना राम नाम का अवलंब की लिए हुए, बिना राम नाम का सहारा लिए हुए करें परमार्थ की आस, कोई परमार्थ की आशा करे तो उस प्रकार से बेकार है। जैसे कहें कि तुलसी बारिद बूंद गही। तुलसीदास कहते हैं जैसे कोई बरसते हुए बादल की बूंदों को पकड़कर आकाश की ओर चढ़ना चाहे तो उसका प्रयास वह निष्फल हो जाएगा। उसी प्रकार से बिना भगवान का, उनके भक्ति का सहारा लिए हम लोग भगवान की भक्ति नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोगों को बारंबार जो भगवान की वंदना करनी चाहिए, ताकि हमें भगवान श्री राम की भक्ति मिले और मेरा जीवन सुखमय हो। हे भक्तजनों, यह जो है हम लोगों को नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। अब जो है आगे फिर मैं भजन कहूँगा, तब तक ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। इति शुभम।